हेलो फ्रेंड्स, मैं जन्मेजम और बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पेशिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पेशिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी टेंस होते हैं टाइप्स सब मिला के, मैंने 3 प्रकार के टेंस और उनके 4-4 भाग सब 12 होते हैं। 12 में केवल 8 की पेशिव वॉइस बनती है गाइस, और जो 8 के अलावा बचते हैं 4, उनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है? तो उसका कारण है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का। जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसकी पैसिव वॉइस बनती है, जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो आइए, आज आपको प्रेजेंट का लास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है, तो मैंने प्रेजेंट का 3 बता दिया है। अब हम आप चलेंगे पास्ट पे। तो पहला पास्ट का आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां मुझे लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप नोट करते जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वॉयस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ये आपको आज मैं बताऊंगा। तो आइए, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम पैसिव का स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपको क्या बनाना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वाज अथवा वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी वी थर्ड लगाएंगे, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये साधारण वाक्य का पैसिव बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये नियम आप लगाएंगे, बहुत ही इजी रहेगा। यानी कि आपने जो अभी तक पढ़ा है, अगर उसको आपने ध्यान से देखा है, तो ये स्ट्रक्चर लिखने के बाद ही आप बोलेंगे कि सर आप केवल उदाहरण दीजिए, हम इसका पैसिव बना सकते हैं। क्योंकि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ आपने बनाया था, इज एम आर के साथ, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जब आपने पैसिव बनाया तो उसी इज एम आर के साथ बीइंग लगा दिया। और प्रेजेंट परफेक्ट की बनाया तो हैज हैव था, लेकिन उसमें हैज हैव के साथ बीइंग लगा दिया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का बन गया। और एक चीज कॉमन क्या आपको मिला गाइस, सब में कॉमन ये मिला कि सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस बनाते समय, और सब में बाय का प्रयोग होता है। और क्या कॉमन मिला? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे सभी में रखा जाता है। तो उस हिसाब से आपको देखना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य है हमारे सामने, सी टॉट मी। देख रहे हैं, टीज का सेकंड फॉर्म टॉट मैंने लिखा है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस, साधारण सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो उस हिसाब से मैंने सेंटेंस लिखा है। अब आपको इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव में एक स्ट्रक्चर मैं इधर जो बनाता हूं, ये हमेशा आपको बताता हूं, फिर से आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके एक ऑब्जेक्ट होते हैं। आई का मी, ही का हिम, सी का हर, वी का अस, और दे का देम, और यू का यू होता है। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। वहां तो मैं लिख दिया आपको समझाने के लिए, बाकी आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो आप ये जाने कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका एक ऑब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको करना क्या है कि अगर इधर ऑब्जेक्ट है उसको मुझे इधर लाना है, तो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है ना, इसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट को आप इधर लाएंगे, लेकिन उसका सब्जेक्टिव रूप लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है गाइस? आई। अब वाज में लगाना है, सबको मालूम है आई के साथ क्या लगता है? वाज। आई वाज। देखेंगे वाज में एक लगाया, फिर क्या करा है? बी थर्ड लिखो, मानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीज का थर्ड फॉर्म टी स्टार्ट टाट यही होता है, तो आपने लिख दिया यहां टाट। इतना समझ में आया होगा गाइस। आई वॉज टॉट, बाय लगाएंगे। इसके बाद ये सब्जेक्ट लिखने की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया था इधर का सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट बनता है, इधर का ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट बनता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो सी का ऑब्जेक्ट आप यहां से देख लेंगे, हर होता है। क्या होता है? हर।
तो ये आपका बन गया प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य का पैसिव वॉइस। अगर इसका निगेटिव आपको बनाना है तो एक्टिव वॉइस में आपको दिखा देते हैं। इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव में सी डिड नॉट टेक टी, सी डिड नॉट टेक टी, इसका आपको पैसिव बनाना है। तो पैसिव में निगेटिव वाक्य में जो सहायक क्रिया आप लगा रहे हैं उसी के साथ नॉट लगा देंगे। तो आपको इधर टी को पहले लिखना होगा, ऑब्जेक्ट को मुझे पहले लिखना है टी। टी सिंगुलर में है, वाज लगा दिया, टी वाज, नॉट लगाएंगे। निगेटिव वाक्य में इसी सहायक क्रिया के साथ जो आप लगाते थे वही स्ट्रक्चर है, केवल नॉट लगाते चले जाएंगे। टी वाज नॉट, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा गाइस? टेकन। इसके बाद बाय लगाना है, फिर सी को उधर ले जाएंगे, आपने उसमें भी लिखा तो यहां हर हो गया। और मैंने एक मोटिव आपको बताया है कि अगर किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है उसमें दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लिखकर पैसिव बना सकते हैं, लेकिन इतना ख्याल रहे कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है वो हमेशा क्रिया के बगल में लिखा जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी कई मतलब परफेक्ट में और कंटिन्यूअस में भी आपको बताया था। तो आइए आपको दिखाते हैं अगला, ये साधारण का और ये साधारण वाक्य, निगेटिव वाक्य। अब आइए इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है और एक का आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। तो आपको पहले फर्स्ट टाइप वाला बताते हैं। तो फर्स्ट टाइप वाला जैसे है जो सहायक क्रिया से शुरू होता है, यहां आपने लिखा सहायक क्रिया से शुरू किया डिड, और डिड नहीं सॉरी, सहायक क्रिया से शुरू होगा तो आपने जैसे लिखा डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड। अच्छा ऐसा है, आपको एक और लॉजिक इसी में मैं दिखा देता हूं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिलहाल आप इसको समझ लेंगे। अभी देखें आप यहां वर्ब 3 लगाए, वर्ब सेकंड लगाए थे, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन आपने जैसे ही डिड लगाया ना वैसे ही आपने क्या कर दिया, यहां फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। यहां देखे थे ना वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा था, और जब मैंने डिड लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव वाक्य में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गाइस आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, सेंटेंस की जो बनावट होती है, सेंटेंस की बनावट में एक स्ट्रक्चर हमेशा ये लागू होता है कि किसी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट अगर एक साथ आते हैं, सॉरी दो वर्ब एक साथ आते हैं, दो वर्ब, तो उसमें से दोनों वर्ब सेम फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। ये सेंटेंस की बनावट है। मतलब अगर दो क्रियाएं आती हैं तो एक फर्स्ट फॉर्म में होंगी, एक सेकंड में होंगी, एक सेकंड में होगी, एक फर्स्ट में होगी, एक फर्स्ट में होगी, एक थर्ड में हो सकता है, लेकिन दोनों सेकंड हो, दोनों फर्स्ट हो, दोनों थर्ड हो, ऐसा नहीं होता है। अभी देखो आपने यहां लिखा ना डिड, डिड जो है हमारा सेकंड फॉर्म है, क्योंकि डू डिड डन ये चलता है, डू डिड डन ये हमारी क्रियाएं हैं। डू मीन्स करना, डिड और डन मतलब उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो डिड आपका कौन सा मिला गाइस? सेकंड फॉर्म। अभी मैं इधर डिड लिखा हूं सेकंड फॉर्म में, तो मैं टेक का टेक, टुक, टेकन, यहां टुक लिख देंगे अगर तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो ये भी सेकंड ये भी सेकंड गलत हो जाएगा। इसलिए जब डिड लगाएंगे ना तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां डिड लगाया वो आपका फर्स्ट फॉर्म, उस हिसाब से चलता है। अभी यहां लिखा है डिड यू स्पीक, यहां मैंने डिड लिखा स्पीक लिख दिया, क्योंकि यहां डिड सेकंड में था इसलिए स्पीक को फर्स्ट में लिख दिया। डिड यू स्पीक इंग्लिश, तो आप इसका पैसिव बना दीजिए। पैसिव आपको मालूम होगा, पैसिव भी हमेशा क्या होना चाहिए? इंटरोगेटिव में होना चाहिए। डिड यू के लिए लगा, इंग्लिश सिंगुलर है, एक वचन, वाज से शुरू करेंगे, हो गया वाज, इंग्लिश को इधर लाएंगे, वाज इंग्लिश, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्पोकन, स्पीक का क्या होगा? स्पोकन बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है गाइस, आप यहां देख सकते हैं यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू, इसलिए मैंने यू लगा दिया। क्वेश्चन वर्ड आपको लगाना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा देंगे। अब आप सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव देख लें, एक ही वीडियो में मैं आपको तीनों चारों बता दे रहा हूं। एक सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव जो होता है, जो वाई व्हाट व्हेन से शुरू होता है, यहां आप जैसे लिखेंगे वाई डिड व्यू शट द विंडो। चलो इसको देख लेते हैं, वाई डिड यू शट द विंडो।
अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी ये चीजें दी गई है कि WH टाइप के जितने भी वर्ड होंगे, एक को छोड़कर, किसको छोड़कर गाइस, हु को छोड़कर, हु के लिए नियम अलग है, बाकी सब वाई, वेयर, वाट जितने भी हैं हु को छोड़कर उनके लिए अलग नियम है। इनके लिए अलग क्या है, अगर ऐसा आता है ना तो आप यहां लिख देंगे वाई का वाई ही, मतलब जो भी इंट्रोगेटिव होगा सेम फॉर्म में, क्योंकि तभी तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बनेगा, और पैसिव का नियम है कि इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव में ही बनना चाहिए। तो ये वाई का वाई हो गया, ये जो डिड लगा है यू के लिए लगा है। अब हमको वाज वेयर लेना है तो यहां से देखकर द विंडो सिंगुलर है, अगर द विंडो प्लूरल होता तो मैं वेयर लगाता, सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, वाई वाज, वाई वाज। गाइस इतना समझ में आ गया होगा, वाई वाज। अब आपको क्या देखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाई वाज। अब देखो ऑब्जेक्ट जिसके लिए आपने वाज लगाया है विंडो के लिए, उसको ऑब्जेक्ट को इस साइड कर देंगे, वाई वाज द विंडो, वाई वाज द विंडो। सट का थर्ड फॉर्म सट ही होता है गाइस, आपको मालूम होगा सट 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 एक ही फॉर्म में चलते हैं। तो वाई वाज द विंडो सट बाय। अब इधर आपको मिला यू, तो यू उधर जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए आ गया यू क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो ये लॉजिक जितना है पास्ट इंडेफिनिट में, ऐसे ही जो भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के आएंगे आप उनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो गाइस एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि पैसिव वॉइस समझने के लिए केवल आप उसका लॉजिक पकड़िए। लॉजिक क्या पकड़ेंगे आप, आपने देखा, आपके दिमाग होना चाहिए कि सर ने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाली सहायक क्रिया लेकर बनाए थे, मतलब कंटीन्यूअस का मतलब इज एम आर लेकर। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जब उनको बनाना था पैसिव वॉइस, तो उन्होंने क्या किया था, इज एम आर के साथ बीइंग लगाया था। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट में जब हम गए तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमको क्या मिला, मतलब हैज हैव मिलता है, उसके बाद वाला टेंस की सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन हैव बीन, तो मैंने हैज बीन हैव बीन लेकर उसको बना दिया। अब मैंने बताया उसके बाद का जो टेंस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, 3 का हो गया। आज आपको बता दिया पास्ट इंडेफिनिट का। अब पास्ट में भी 3 का बनेगा, फ्यूचर में 2 का बनेगा, तो 3 ये 3 6 हो गया, 2 उसका 8, तो 8 का पैसिव वॉइस बनाने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस जो होती है, जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आता है, वो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। तो गाइस इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टेड विद द वर्ब एंड एंड विद फुल स्टॉप, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो ये आज की वीडियो कैसी लगी इसमें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि क्या उसमें आपको समझ में नहीं आया या क्या दिक्कत समझ में आ रही है, तो मैं उसको फिर से सुधारने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को स्किप करके इसको लिख लिया करें, नोट करें, मैं एक तरफ से पैसिव वॉइस पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एक बार तो थोड़ा हमारा भी मतलब हौसला बढ़ जाता है कि आप लोग जो है देख रहे हैं अच्छे से। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, बस अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।